गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए भाई सभी बच्चे? ठीक है, अभी 7 बज गए हैं, 1-2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। इतने हम लोग पुराना रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या अगली पुरानी क्लास में क्या पढ़ा था, है ना। और होमवर्क भी दिया था मैंने कुछ। हाँ। हाँ भाई, होमवर्क बताओ क्या था होमवर्क। 10 जन आए होंगे। कुछ तो होमवर्क था। मैम एलसी सर हाँ, राइट राइट। किए थे क्वेश्चन, मिले थे। मैम वो मॉड्यूल है ना, उसमें मिले थे तो वही करें। अच्छा, मॉड्यूल मिल गए। समीक्षा, तुमने क्या किया? ज्वाइन नहीं हो गया।
तो आज क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। टॉपिक तो वैसे ऑलरेडी पता चल गया था तुम लोगों को कि प्लेन मिरर्स के बारे में ही है ना, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर्स की। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज पढ़े थे ना, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर और दोनों प्लेन में रहेंगे, ठीक है? उसके ये कल तक पढ़ लिया था। उसके बाद आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसी पे ही, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। उसके बाद फिर देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मोटा मोटा समझ लो, लाइट ये कब आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे कि लाइट कितना डेविएट हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी यहीं पे देख लेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस इस पे करेंगे, जैसे कि ये फिर फाइंड आउट द टोटल डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर्स एंड द इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ, फिर रियल और वर्चुअल इमेजेस और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे, है ना, इमेज फॉर्मेशन, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद अब अपना प्लेन मिरर्स में एक टॉपिक बच जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट। बस इतना ही था। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास।
पहले देखो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के लिए, है ना। अगर नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे तो एंगल आई और आर की वैल्यू बताओ कितनी है, सॉल्व करो, कल वाला है। सिक्सटी 60 डिग्री मैम। सबका 60 डिग्री आ रहा है? यस मैम। यस ठीक है। तो देखो अगर मैं हमने क्या सीखा था कल, जो नॉर्मल जो मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल हमारा कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहने वाला है, तो दैट मीन्स ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी 60 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन की बात कब होती है, तब हम किसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्शन की। कल रिफ्रैक्शन हम लोगों ने यही देखा था, रिफ्लेक्शन तक पढ़ा था, बट रिफ्रैक्शन रह गया था, है ना, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होगा बताओ जरा। अगर चलो रिफ्लेक्शन के केस में नहीं, पहले रिफ्लेक्शन के केस में ही देखते हैं। पहला केस लेते हैं रिफ्लेक्शन का, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस से ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई, इसको इंसिडेंट रे बोला, ये तुम्हारा नॉर्मल। अब मान लो लाइट रेज इससे टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये एंगल आई बन गया नॉर्मल के साथ, और दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखो अगर मान लो मैं क्या कह रही हूँ, जो इंसिडेंट लाइट है ना उसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था बच्चों, ये, है ना। बट लाइट अपना एक्चुअल पाथ ट्रेवल ना करके क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, है ना। ये लाइट क्या हो गई, देखो बाउंस बैक हो गई कि नहीं हुई। यस मैम। यस मैम। एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये डैश डैश वाला, बट लाइट ने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, ये बाउंस बैक जो कि रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये लाइट ने ट्रेवल किया। तो कितने एंगल से जो हमारी रे है वो डेविएट हो गई बताओ। एक्चुअली तो ये सीधी लाइन होनी चाहिए थी, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये पूरा का पूरा एंगल नहीं, अच्छा नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये पूरा नॉर्मल है। ऑफ डेविएशन ये पूरा हो जाएगा, भाई ये इंसिडेंट थी बट ये इतना डेविएट कर गई, तो ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्या मान लूंगा, एंगल आई, बोलो। यस मैम। भाई नॉर्मल इस वाली रे के साथ, ये देखो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ यहाँ भी एंगल आई बना रहा है, तो नॉर्मल इस रे के साथ यहाँ भी एंगल आई बनाएगा, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे जो होना चाहिए था, उन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोला है, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी दो रेज के बीच में बनने वाला एंगल है, दो रेज के बीच में बनने वाला एंगल है। वो दो रेज कौन सी है, एक तो एक्चुअल रे जो कि रिफ्लेक्टेड है, और एक अगर मैं रिफ्लेक्ट ना कराऊं एक्चुअल पाथ ले लूं तो वो कौन सा है ना। तो ये हो गई मेरी एक्चुअल और ये मेरी रियल रे विच इज रिफ्लेक्टेड। तो किसके बराबर होगा ये एंगल बताओ जरा। ये नॉर्मल वाली लाइन पूरा कितना एंगल बनाएगी ऐसे, 180 माइनस आई प्लस आर। हाँ देखो ये नॉर्मल वाली जो पूरी लाइन है ये नॉर्मल है ना, ये ऐसे ये पूरा जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल बनाओ, देखो एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री के। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब प्लस 2i इक्वल्स टू 180, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर आ गया, देखो पाई माइनस 2i। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी, नो मैम। नो। ठीक है। एंगल आई इक्वल्स टू आर कहां से आया है, लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन से, पहला लॉ। तो हम दोनों पुट कर दिए, नॉर्मल से स्ट्रेट लाइन एंगल जो बनना चाहिए था वो 180 बनना चाहिए था, वो प्रॉपर्टी लगा के एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर दिया। ये याद रखना कौन कौन सी रेज के बीच में बनेगा, बस रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। वन ट्वेंटी 120 डिग्री। 120 आ रहा है, ठीक है। देखो ये एंगल तुम्हारा 30 फिर से हो गया, ये भी 30 हो गया, और ये तुम्हारा एंगल 60 हो गया। ये एक्चुअल रे होनी चाहिए थी, इंसिडेंट रे। और ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल हो गया 60। तो इन दोनों के बीच में ये 60 और 60 कितना आ गया 120। बाय ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो, है ना, फॉर्मूला ना याद हो उससे भी निकाल सकते हो। बाकी पाई माइनस 2i तो है ही, तो पाई माइनस 2 30 डिग्री, पाई माइनस 360 विच इज इक्वल टू 120। ऐसे भी निकाल लो और ये ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 120 हमारा सही है, एकदम बढ़िया, वेरी गुड। ये रुको, अभी ये नहीं करना, ये करना। थ्री ट्वेंटी 320 कैसे आया? ये इंसिडेंट रे पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। औरों का कितना कितना आ रहा है? अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाके पड़ेगी? यहाँ पे, है ना। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 70 70 डिग्री। 70। ये भी 70 बनेगा। यस मैम। ये कितना बन गया? 20। 20। और ये कितना बन गया? ट्राइंगल का सम 9। 90 90 डिग्री, है ना। ट्राइंगल 180 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का। अब लाइट रे कैसे इंसिडेंट कर रही है? नॉर्मली। नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री 90। तो इसका मतलब जो लाइट रे आ रही है वो कैसे कैसे इंसिडेंट हो रही है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो अब एंगल आई कितना हो जाएगा मुझे बताना, यहाँ से पाई माइनस 2i कितना हुआ? एंगल 0। आई कितना हो गया? 0। तो रिफ्लेक्शन कितने से हो जाएगी? रिफ्लेक्शन का एंगल भी 0। रिफ्लेक्शन का एंगल भी 0। इसका मतलब क्या है? लाइट रे 180 इसके आ पाथ जाएगी। को क्या कर लेगी? सेम रिट्रेस नहीं कर फॉलो। लेगी, हाँ। तो क्या इसमें एक चीज और है, जब भी लाइट रे नॉर्मली किसी सरफेस पे टकराएगी तो अपने उसी पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। नॉर्मली अगर लाइट रे टकराएगी तो अपने उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी सिमिलर वही हुआ है। तो अब एंगल बताओ कितना हुआ? एंगल आई इक्वल्स टू आर 0 हो गया। 0। इस केस में एंगल आई इक्वल्स टू आर ये हो गई 0 डिग्री। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड रे उसी वापस चली गई। अब डेविएशन कितने का हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री, है ना। बाय, तो आई की वैल्यू 0 रखी तो एंगल कितना आया? पाई विच इज 180 डिग्री। तो आंसर क्या है? 180। 320 कैसे आया था? हम टोटल ही पूछा है ना, तो सेकंड रिफ्लेक्शन का थोड़ी पूछा है। अच्छा टोटल, ये तो फर्स्ट, हाँ भाई टोटल पूछा है, तो ये तो यहाँ से सेकंड का हो गया, फर्स्ट का भी निकाल लो फिर प्लस 2i करके। का भी निकाल लो। 180 माइनस 2i, आई कितना है यहाँ पे? 70 डिग्री।
माइनस 140, तो ये कितने डिग्री आया? 40 डिग्री का इंसिडेंट एंगल, रे ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ 70 डिग्री बना रहा है ना, तो 70 तो 1 माइनस, तो ये भी 40 आ रहा है, जब भी नहीं आ रहा तो भी 220 आ रहा है, 320 तो तब भी नहीं आ रहा है ना। दोनों अब डेविएशन निकालोगे, देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है फाइंड आउट द टोटल डेविएशन, राइट। तो टोटल डेविएशन देखो हमारे पास यहाँ पे 2 हुए हैं, सरफेस को देखो एक बार, 2 बार लाइट रेज टकराई हैं तो 2 बार होगा, एक तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे और दोबारा इस पॉइंट पे, तो दोनों डेविएशन कितना एंगल बना रही है? ये 180 और ये 40, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 220, सॉरी वो भी कितना हुआ? 220। तो यानी जितनी बार लाइट सरफेस पे टकराएगी उतनी बार ही आपके डेविएशन आएंगे। अगर 3 बार रिफ्लेक्शन होता तो एक और डेविएशन आ जाता, तो तीनों का एडिशन करना पड़ता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. सभी की Yes, आवाज आनी चाहिए, मैम। ठीक है, ओके। तो एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा इतना ही था, आसान था। अब आता है प्लेन मिरर्स के बारे में बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसी इमेज बनाएगा, कैसी इमेजेस बनती हैं। तो अभी सिंपल एक ही मिरर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ एक मिरर उठा लेती हूँ मैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कैसी इमेज बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट से? प्लेन मिरर भाई तुमने 10वीं में भी पढ़ा है, बताओ जरा, 10वीं में भी पढ़ के आए हो प्लेन मिरर्स? तो जो इमेज बनती है पॉइंट से, मान सबसे पहली बात रियल इमेज फॉर्म होगी। एक बार बताओ, इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए होती हैं बच्चों? 10th में भी था तुम्हारा ये चैप्टर, 2 रेज चाहिए होंगी। पहले 2 रेज बना दो, मान लो एक रेज यहाँ पे गई, इंसिडेंट हुई यहाँ से, है ना, एक रेज इंसिडेंट हुई यहाँ से और क्या हो गई, फिर यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई, राइट, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्ट। तो ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई, बहुत सारी रेज इंसिडेंट करेंगी, एक रे को फिर से इंसिडेंट करा दो, जैसे मैं यहाँ पे करा देती हूँ, एक रे फिर से इंसिडेंट करा दी, अब इस रे को फिर से क्या कराएंगे? रिफ्लेक्ट, तो ये मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इनको कहाँ पे मिलाओ? राइट साइड, पीछे की तरफ इनको ट्रेस करो, पीछे एक्सटेंड कर देंगे। हाँ पीछे की तरफ ट्रेस कर दो इनको, देखो अभी कहीं पे मिल जाएंगे, या फिर एपीएल टू मीट लगेंगी। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मिरर बन गई। अब सुनो क्या करा है, अगर जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, है ना, तो तुम अपने आप को जब शीशे में देखते हो तो क्या लगता है कि तुम्हारी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? शीशे के पीछे या शीशे के सामने? पीछे तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो शीशे के बैकवर्ड में बन रही है ना? तो वो कैसे, क्यों लगता है? क्योंकि जो लाइट रेज हैं उनको क्या, वो लाइट रेज कैसे जाके मिल रही है? पीछे, बट उनको एक्सटेंड करोगे तो लगेगा कि हमारी रेज में जब एंटर करेंगी, देखो तुम्हारी रेज आईज कहाँ पे होंगी? यहाँ पे, अगर मैं आईज बनाऊं तो हमारी आईज तो यहाँ होंगी। अब मेरी आईज में जो ये रेज आ रही है ना, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, सीधी बनाओ इस वाली, देखो है ना, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो मुझे क्या लगेगा कि कोई इमेज है वो कहाँ पर है? जस्ट यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना। और सुंदर से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। तो हमें लगेगा कि जो ये इमेज है वो जस्ट हमारे आंखों के सामने ही है, क्योंकि जैसे रेज आएंगी वैसे ही तुम्हें दिखेगा। तो ये क्या है? तुम्हारी इमेज, दिस इज इमेज, ये तुम्हारा मिरर। अब एक बार बताओ, जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट के पास आते हो, क्या तुम्हारी मिरर तुम्हारी जो इमेज है वो दूर जाती है या पास आते हुए दिखती है?
मान लो पहले तुम यहाँ थे, अगर अब तुम मिरर के पास चले गए तो तुम्हें क्या दिखता है भाई? डेली सुबह शाम शीशा देखते हो, पास आई। अगर मिरर के पास जाते हो तो इमेज क्या आती है? पास आती है ना? यस। पास आने लग जाएगी। अगर मिरर से दूर जाओगे तो इमेज भी दूर चलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है? प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होगी मिरर से, ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी मिरर से होगी, इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। कहां से? मिरर से। अगर डिस्टेंस मेजर करोगे ऑब्जेक्ट का मिरर से तो वो बराबर होगा जितनी दूरी पर तुम्हारी इमेज बनेगी। तो लिख लो पहला पॉइंट, क्या डिस्टेंस ऑफ, ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, ठीक है? क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और क्या होगा? अब तुम अपनी शक्ल देखते हो शीशे में, मतलब तुम खुद को देखते हो, हाथ पैर सब चीज दिखाई देती है, हाइट, तो क्या तुम उसमें उल्टा दिखाई देते हो कि जैसे तुम्हारा है वैसे दिखते हो? वर्चुअल इमेज होगी कि रियल इमेज होगी? कैसी इमेज बनेगी? virtual। वर्चुअल है ना? हाँ, तो जो प्लेन मिरर है ये कैसी इमेज बनाता है? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल होगी, है ना? कि रेज देखो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। रेज कैसा लग रहा है कि बैकवर्ड में जाके रिट्रेस करोगे तब मीट हो रही है, तो यार एपियर टू मीट लग रही है। तो इसलिए इमेज जो बनी है वो वर्चुअल इमेज है। और बच्चों वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होगी मैम इन्वर्टेड। इरेक्ट। शीशे में तुम्हें उल्टा दिखता है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा दिखना, एकदम उल्टा। लेटरली। जहाँ पे तुम्हारा सर है वहां पे तुम्हें पैर दिख रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं दिखता, सीधा दिखता है। जैसे तुम हो एक्चुअली में ऐसा ही दिखेगा। तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब है सीधी, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है? और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? मेन यही दो इसके पॉइंट है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और डिस्टेंस जो होगा भाई बराबर बराबर होगा। और अब बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है ना? दो, अब कंफ्यूजन तो होगा, 10वीं के पढ़ के आए हो, कोई बताएगा कि रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क होगा मैम बच्चों? जब वो रेज रियली मीट करती है तो वो रियल इमेज फॉर्मेट प्रिंट करती हैं, और जब वो वर्चुअली मीट करती हैं तो वो हाँ वर्चुअल इमेज। हाँ बच्चों देखो, एक ही डिफरेंस है इमेज बनने में कि कब इमेज रियल है और कब इमेज वर्चुअल है। रियल इमेज में जो रेज है ना, रेज वो एक्चुअली में मीट होंगी, ठीक है? अगर रेज एक्चुअली में मीट होंगी तो इमेज बनेगी तुम्हारी रियल। बट रेज अगर एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, जैसे यहाँ देखो, खुद देखो यहाँ पे एक्चुअली में रेज रिफ्लेक्ट होकर चली गई ना, ये देखो रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब ये एक्चुअली में तो मिली नहीं रही, पैरेलली जाए जा रही है, देख लो कहीं नहीं मिलेंगी, बस पैरेलली चले जाएंगी। अब हमने क्या करा है, इनको बैकवर्ड में ट्रेस किया है, जबरदस्ती मिलाया है कि हाँ इसका मतलब कहीं इमेज यहाँ बन रही होगी। तो वो बनने वाली इमेज जो है वो कैसी इमेज है? वर्चुअल है। यही फर्क है। जैसे देखो यहाँ पर पहला देखो, पहले बात करते हैं इमेज की। तो ये वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज फॉर इमेज। इमेज में डिस्टिंग्विश किया हुआ है रियल इमेज में, ध्यान से देखो, और दूसरा जो है ये डिस्टिंग्विश किया गया है वर्चुअल इमेज। क्या समझ में आ रहा है? दोनों डायग्रामों को देखो, पहला रियल इमेज दे रहा है, दूसरा वर्चुअल इमेज दे रहा है। दूसरा अभी डिस्कस किया है ना? रियल इमेज कैसे है देखो, ये रेज आई यहां से, ये रेज आई, रिफ्लेक्टेड होके रिफ्लेक्ट हुई और यहां से चली गई। ये रेज यहां से आई, सेकंड रेज है ये,
ये आई, फिर टकराई मिरर से और फिर चली गई, और यहाँ पर ये दोनों रेज मिल गई। अब देखो जब भी दोनों रेज एक्चुअली में मिल जाती है तो इमेज जो बनेगी इनकी वजह से कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो ये रियल हो गई, है ना। अब वर्चुअल का भी हमने केस देखा ही है कि ये एक रेज यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, दोनों को बैकवर्ड में मीट करा दिया, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि कैसी रेज बनेंगी। अब ऑब्जेक्ट देखो, क्या ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और रियल हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे अभी अभी मैंने ऑब्जेक्ट, तुम अगर तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो तुम अभी ऑब्जेक्ट हो, है ना। अभी तुम अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो तुम अभी एक ऑब्जेक्ट हो। अब उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी उस मिरर के पीछे, तो अभी जो तुम ऑब्जेक्ट हो वो कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कैसा होगा? जो हमारे इंसिडेंट रे, जो हमारा मिरर का जो इंसिडेंट फेस है उसके सामने रखा होगा। जैसे ये इंसिडेंट साइड है ना, इंसिडेंट साइड का मतलब है जहां पर रेज उस मिरर पर आके गिरेंगी, तो उसके सामने रखा गया ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। और जो दूसरी तरफ रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट दिस इज अ इमेज ओनली। जब अगर इमेज ही ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, देखो ये वाला डायग्राम देखो, दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम, दीज टू डायग्राम्स आर सेम। देखो जरा ध्यान से, ये दोनों डायग्राम सेम है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इमेज है ना, वर्चुअल इमेज जो बनी है, अगर मैं इस इमेज को किसी मिरर का क्या बना दूं? ऑब्जेक्ट। कैसे बना सकते हैं? मैं यहाँ पर बच्चों एक मिरर लगा दूं, बताओ। मिरर लगा दिया, अब ये जो इमेज बन रही है, अब ये सेकंड वाले मिरर की कौन सी साइड आ गई? इंसिडेंट साइड आ गई कि नहीं आ गई? देखो क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनो, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो स्टॉप कर दो। पर तुम्हें थोड़ा सा अभी कैचिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या कह रही हूँ मैं, ये वर्चुअल इमेज बनी जो कि नॉर्मल कंडीशन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ने बना दी एक वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ठीक है, इस इमेज के पीछे एक मिरर लगा दिया। अब इस मिरर के लिए जो ये इमेज है कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की तरह। इस मिरर को तो नहीं पता ना भाई, मेरे सामने, इसके सामने तो बस कुछ रखा है, इसको इसको क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, चलो इसकी इमेज बनाते हैं। तो अब ये सेकंड मिरर के लिए काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट, तब इस इमेज को ऑब्जेक्ट पे क्या बोला जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ इमेज, है ना, इमेज ही है, तो इसी को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला गया है। बस जब काम कैसा करेगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? बताओ अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है रियल वर्चुअल में? नो मैम। पक्का? यस मैम। चलो नहीं है तो फिर बताओ। दिस वन रे डायग्राम बनाओ, कॉपी पेन उठा के, बिना कॉपी पेन के मत बैठना इस क्लास में। इमेज बना के दिखाओ। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो कहीं पे पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी रेज आएंगी? दोबारा diagram।
ये मिरर है। इस पे देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे रेज आ रही हैं, कैसे आ सकती हैं ऐसे रेज? अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो डेफिनेटली रेज ऐसे जाती और ऐसे जाती, मतलब एक कॉमन पॉइंट से जाती है ना, एक कॉमन पॉइंट से जाएंगी इस तरीके से। ये मैंने रिफ्लेक्ट कराया है इन पॉइंट पे। ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से इंसिडेंट हुई, ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरीके से किया है। यहाँ पे देखो तुम्हें क्या गिवन है, सिर्फ किताब तुम्हें दिया है बस ये वाला डायग्राम, आधा डायग्राम। देखो जरा, यही डायग्राम दिया है स्क्रीन पे। सिर्फ कौन सी रेज है ये? रिफ्लेक्ट। सिर्फ ये डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है, बट एक बार एरो देखो जरा, थोड़ा सा एरो का फर्क है। एक्चुअली में कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये तुम्हारी होगी यहाँ पे व्हाट, इमेज। इमेज। हाँ, यहाँ कहीं पर इमेज होगी। अच्छा, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मिरर के पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो रेज कैसे आएंगी? ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी इस Yes. तरीके से। तो अब ये तुम्हारा कैसा, अब बताओ, अब मैंने सारी कहानी समझा दी है, अब अपने अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि क्या है ये, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट सामने होता तो ये वाला केस बनता ना, फर्स्ट केस। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सामने रखा है, तो केस पहला बनना चाहिए था, बट तुम्हें ये बनाया है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों? पीछे रखा हुआ है। और पीछे अगर रखा होगा तो वो क्या काम करेगा मेरा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो व्हाट ट्रू आंसर क्या रहेगा इसका? सेकंड। हाँ, द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो ऐसे रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। रे डायग्राम बनाना सिखा दिया है। क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट से बस रेज निकालो, मिरर पे डालो और रिफ्लेक्ट करा दो। रेज निकालो, मिरर पे इंसिडेंट कराओ और फिर रिफ्लेक्ट करा दो, बस। पॉइंट ऑब्जेक्ट में यही इमेज डायग्राम है और कुछ नहीं। ठीक है, यस मैम। ओके। इसका मुझे डायग्राम बनाओ एक बार खुद। कहाँ पर इमेज बनेगी मुझे बताओ जरा। वर्चुअल है, कैसी है, आगे इमेज बनेगी, पीछे बनेगी, मिरर के कहाँ बनेगी, बनाओ। ऑब्जेक्ट ये रहे, ए इज द ऑब्जेक्ट। मैम बना तो दी, बताऊंगा तो। कहाँ कहाँ पे बनी है इमेज? मैम राइट साइड बनेगी। राइट, राइट साइड, ओके। सब मैच कर लो। मैंने क्या बोला है? बस रेस को क्या करा दो? इंसिडेंट करा दो। और क्या करा दो? रिफ्लेक्ट। तो अभी कितनी रेस चाहिए? 2। दो तो चाहिए, इमेज बनाने के लिए 2 रेस तो चाहिए, वरना नहीं बनेगी। तो एक और निकालो कहीं पे, एक और डालो इमेज। पैरेलल जानी चाहिए और एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करा दिया। अब क्या कर लें? रिट्रेस करा दें, कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं क्या बन जाएगी? इमेज। अब आंख का होना क्या कहाँ पे जरूरी है बताओ? इस इमेज को देखने के लिए वेयर आई हैव टू पुट द आईज, किस रीजन पे? एम एन, ये एम ओ रिफ्लेक्ट। और ये एन, यहाँ पे। हाँ, तो आंखों को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। अगर यहाँ आंख होगी तभी इमेज दिख पाएगी, ठीक है। यस। तो ये फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है? इंडिकेट द रीजन इन विच ऑब्जर्वर आईज मस्ट बी प्रेजेंट
इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज। तो इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी इमेज दिखेगी। सबने ऐसी बनाई थी? Yes, ma'am. यस मैम। देख लो तुम कितने सच बोल रहे हो। चलो अब मैं देखती हूँ, कल तुम्हें जो होमवर्क दिया गया था मैंने क्या बोला था, क्या पढ़ के आना है? एंगल्स के बारे में थोड़ा पढ़ के आना। चलो अब क्या सवाल है, सुनो ध्यान से, मैं सवाल समझा देती हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे अभी तुमने ये फील्ड व्यू निकाला है ना, अभी तो तुमने बस बता दिया मैं रिफ्लेक्टेड रे के सामने रख दो। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स में आंसर चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका कोऑर्डिनेट्स हैं ये 20। ये मिरर है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 है और हाइट दी हुई है 2 और 3। अब तुम्हें क्या करना है, मुझे वाई एक्सिस पे रीजन बताना है जहां पर हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ कहाँ मौजूद है। चलो करो, लग जाओ काम पे। अभी क्या करना है देखो, एक बार रे डायग्राम बनाना सिखा देती हूँ, ज्योमेट्री तुम लगा लेना, एक बार रे डायग्राम सीख लो कैसे करते हैं बच्चों। जब भी तुम्हारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे ये मिरर बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये जो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट देखो कैसे इससे रेज ऐसे जा रही होंगी, हर पॉइंट पे पड़ रही होंगी, है ना। अगर बच्चों मैं एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स ले लूं, क्योंकि मुझे तो एक रीजन जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो मुझे दिख जाए 22 रीजन पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम एजेस ले लेंगे। तो मैंने वही किया है, एक तो पॉइंट ये ले लिया जिससे मुझे लास्ट वाला रीजन मिल जाए ये, और एक मैं कहां से ले लूंगी, इंसिडेंट रे एकदम ऊपर वाले पॉइंट से, एन से। अब यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी मान लेते हैं यहां पर हो गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। इस रीजन को मान लो ए और इस रीजन को मान लो बी। अब मुझे बताओ क्या बी से ऊपर और ए से नीचे लाइट रेज मिल सकती है? No, रिफ्लेक्टेड रेज No, ma'am. नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि भाई मिरर ही नहीं है। तो मैंने मैक्सिमम एजेस से ले लिया। तो हमेशा ऐसे ही करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर ऐसे पूछा जाए कि कितने एरिया पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी तो तुम्हें क्या करना है, एजेस पे ले लेना है। तो ए से एक इमेज एम वाले लास्ट पॉइंट पे, एक सबसे ऊपर। चलो अब क्या करें, क्या करें? A6B9। कर देंगे। चुप रहो, तुमने फिर तो मॉड्यूल पढ़ के आए हो, 1 सेकंड में कर दिया, फर्स्ट क्लास नहीं है फिर तो। मैम मैं कितनी ड्रॉपर जल्दी हूँ ना, बताया तो था। क्लास में भी किए हैं मैम, स्कूल में। हैं, स्कूल में भी करके आए हो? मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं थोड़े बहुत। ये वाले कर चुके हो? एग्जैक्टली सेम तो नहीं मैम, बट थोड़े से सिमिलर। हाँ करो फिर, अच्छी बात है, करो। तो पहले एक लेके चलो, इसमें यहाँ पे ये मिरर तो है ही। तभी करेंगे अपनी अपनी कॉपियों में। नॉर्मल ड्रॉ करो। ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल से कौन सा एंगल बन गया, एंगल आई। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ये रे क्या बन गई मेरी, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल आर। अब देखो ये मुझे गिवन है कि ये डिस्टेंस 4 है, तो मैं इसको ऐसे एंगल को यहाँ की ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस डिस्टेंस इज 4 एंड ए से लेके ये डिस्टेंस कितनी है देखो किताब में जरा,
इसमें डायग्राम में बताओ। एक्स यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ए से लेके ये मिरर तक की दूरी कितनी है? 2 2। ये 2 है बच्चों, ये भी तो 2 ही है, बाई तो 2 है, तो ये भी 2 है। चलिए अब आप करें, पहले मुझे ए वाला कोऑर्डिनेट बताओ। दिस इज ए, है ना, ये ए है। ए का कोऑर्डिनेट बताओ, फिर एन के बाद वाला बताना। ए डैश मान लो, अगर ये ए है तो ये ए डैश, ए डैश। फाइन, चलो आधा काम तो मैंने कर दिया, हो गया बस तुम्हारा काम। ए डैश तो यूं आ जाना चाहिए। 6 वेरी गुड। ये जो डायग्राम बनाया है ये सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। भाई जो पहले वाले बच्चे हैं वो शर्माना मत, जो पहले पढ़ चुके हैं और वो ठीक है भाई, वो पढ़ लिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। तुम पहली बार पढ़ रहे हो पर तुम भी कर लोगे। तो देखो अब तुम्हें क्या चाहिए, एक बात देखो, तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले तो तुम्हें ए डैश का रीजन चाहिए, मतलब तुम्हें ये रीजन चाहिए, तो कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। तो बच्चों देखो, ये तो डिस्टेंस 2 गिवन ही है, दिस इज 2, ये तो गिवन है 2। तो तुम्हें ये रीजन, ये वाला एंगल चाहिए कि ये कितना होगा। तो ये देखो कब मिल सकता है, जब तुम्हारे पास कौन सा एंगल हो, एंगल आर। और तुम्हें पता है एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ट्राइंगल देखो ए एम, इसको क्या माने, ओ। ट्राइंगल ए एम ओ, टेन आई निकाल लो, इसके बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। ठीक है, ए एम ओ में दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू आई। तो परपेंडिकुलर एम ओ विच इज 2, बेस इज ए ओ विच इज 2। तो टेन आई कितना हो गया, 45 डिग्री। और एंगल आर भी कितना हो गया फिर, 45। 45 अब ये वाला ले लो ट्राइंगल ए डैश एम, ये क्या मानो, इसको ई मान गए। एंगल आर कितना है, 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर, क्योंकि 10 45 तो 1 हो गया ना, इक्वल्स टू ए डैश ई अपॉन बेस, बेस क्या है, एम ई। अब देखो ए डैश ई वही तो निकालना है, एम ई कितना है, ई से लेके एम तक की दूरी कितनी है, ये 2 और ये 2, तो कितनी होगी दूरी, 4। ए डैश ई अपॉन 4, और 10 45 किसके बराबर होता है, 1 के। बच्चों ए डैश ई किसके बराबर आ गया, 4 के। तो ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 6 6 हाँ ओरिजिन से लेंगे ना, तो पहले तो नीचे वाला 2 है ही, और ऊपर से ये डिस्टेंस 4 हो गई। तो दिस ए डैश कितना हो गया, ये डिस्टेंस 4 और ये 2, तो यानी ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 6। चलो अब बी डैश बताओ। फ्लैक्टेड रे, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये आई और ये फिर से आर। अब कौन सा रीजन मिलेगा आर फाइंड करने से, ये वाला रीजन, क्या नाम देते हैं इसको, बी डैश, और इसको क्या नाम दे दें, ई डैश। चलो अब एंगल आई निकालो, फिर एंगल आर, एंगल आर से ई डैश बी डैश मिल जाएगा, फिर बताओ क्या है। प्योरली ज्योमेट्री है, प्योरली ज्योमेट्री। ट्राइंगल ए एन ओ, देखो जरा ट्राइंगल ए एन ओ, ट्राइंगल ए एन ओ, ये एंगल कितना होगा, 90। एंगल ए एन ओ देखो भाई एकदम परपेंडिकुलर ही है ना, तो ये तो 90 डिग्री हो गया।
आई कितना आया है? 45 ना। आई कितना आया है? 45। ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये दूसरा वाला, ये ये एंगल निकाल लो, ये कितना बनना चाहिए? मैम tan थीटा 2/2 आएगा इसका। या फिर देखो ट्राइंगल ए एन एम, क्या यहाँ से बात बन रही है? ए एन एम में ए एम एन, मैम मैंने एक तरीका सोचा था, ये ANO है, उसको इसके साइड में एक और, मतलब ऊपर में एक और इसके जैसा ऑल्टरनेटिव एक और एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, जो उतनी जितनी हाइट होगी ना उतनी तो इमेज की भी हाइट होगी उधर वाई एक्सिस पे। हाँ, जितनी हाइट होगी उतनी होगी, बिल्कुल। और पर मैम इमेज की एंगल हाइट, पर हाइट जो है वो बन किस कोऑर्डिनेट पे रही है, ये भी तो चाहिए ना। मैम जैसे हमें मेरे को बेस पता था कि 4 है और मेरे इमेज को की तो एंगल, हाइट ही नहीं है, एक सेकंड, इमेज की तो हाइट ही नहीं है, मिरर की हाइट है भाई। इमेज तो पॉइंट है, इमेज इज पॉइंट साइज। मतलब मिरर के जो अपोजिट साइड में है ना आखिरी के पॉइंट से, वहां से एक और ट्रायंगल अपोजिट में। ये मैम मतलब जो ये एंगल है ना ANM, हाँ, ए एन एम, उसका अच्छा। उसका ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल निकाल लिया और उसको उससे हाइट निकालेंगे। हाँ, तो मुझे बताओ कितना आ रहा है? मैम तब मेरा 9 आ रहा था टोटल मिला के। हाँ बिल्कुल 9 ही आएगा। बाकी के बच्चे देखो कि कैसे करोगे, सब चीज तो बता दी है। जल्दी देखो, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल ठीक। देखो क्या था, ये एंगल आई है तुम्हारा, यहाँ से एंगल आई कितना आया था? 45 डिग्री। तो ये भी 45 हो जाएगा, तो दिस एंगल विल बी 90। और यहाँ से ये एंगल 45 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया? 45। और ये एंगल आज भी 45 के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। और ये कितनी आ गई थी? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट। अगर ये भी यहाँ से 4 आ जाएगी तो मैम ये डिस्टेंस। ANM के अपोजिट में एक ऑल्टरनेटिव एंगल बोल रहा था, ANM का ऑल्टरनेटिव एंगल। हाँ, ये फिर तो ऐसे तो नहीं बन रहा है, ऐसे तो फिर गलत आ रहा है। नहीं, और मैम ये जो ए पे एंगल बना है ना, ये आपने 45 प्लस आई हो गया टोटल एंगल, तो ये टोटल है 45 तो। एक सेकंड। हाँ, ये है टोटल 45 नहीं है, 45 तो एंगल आई है, यस ये मैम, वाला आई एम। एंगल। हाँ, एंगल आई इज 45 डिग्री। देखो ऐसे हो जाएगा, हमें पता है जो नॉर्मल है वो मिरर से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो एंगल हैं, एक तो ये आई वाला हो गया और एक ये आर। और फिर हमें चाहिए ये वाला एंगल, अगर ANO अगर अलग से बनाए। हाँ ठीक तो था भाई, तो 2 4 6 एंगल ए पे हमने यहाँ पे ये मान लो कि हमने N और O पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है यहाँ, ठीक है। खोज कर लो, ये एंगल आई है और मेरा पूरा 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, एक ये छोटा ट्राइंगल भी तो बन गया फिर। देखो ये एक छोटा ट्राइंगल भी तो है, AMO वाला ट्राइंगल, देखो AMO, ये 90 और ये 45, और वो कितने का? फिर ये वाला एंगल कितने का बना? वैसे भी 90 और 45, 45। 45
चलो चलो। हाँ तो ये ऐसे ही होगा, पहले ट्राइंगल क्या करना, ए एम ओ से ये वाला एंगल निकालना, ये जो छोटे वाला एंगल है, ठीक है। फिर यहाँ से ये देखो जो ये वाला एंगल आई है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा जो एंगल बनेगा ना ए और बी वाली लाइन के बीच में, ये पूरा एंगल आई इसके बराबर हो जाएगा। देखो ये पूरा एंगल है जो, दिस कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल्स टू ये वाला आई, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल जेड है ना, जो जेड बन ऐसे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो ऐसे ही देखो जो ई डैश एन ये वाली लाइन है, दिस दिस एंड दिस, तो ये वाला ट्राइंगल जो हो गया तुम्हारा पूरा, ये इस पूरे ट्राइंगल के बराबर होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये आई तो निकाल लिया, ये छोटा वाला एंगल और निकालना है। ये एंगल निकल जाएगा, आई आ जाएगा, और आई के निकलते ही आर आ जाएगा, और उसके बाद तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब तो क्लियर है क्या करना है। ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना, जो ए एन वाली लाइन है, ए एन वाली लाइन है ये ऑल्टरनेट एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल कंप्लीट आई, और ये नीचे वाला जो है, ये जो पूरी लाइन एंगल है, ये पूरा एंगल कौन सा होगा, ये वाला। और हमने सिर्फ अभी ये वाला एंगल आई निकाला है ना। तो अभी ये वाला एंगल देख लो कैसे निकालोगे, ये निकलेगा ए एन एम से, तो ए एन एम से ये एंगल निकाल लोगे, और फिर ये यहाँ से तुम्हें एंगल आई मिल जाएगा, और एंगल आई के आते ही आर आ जाएगा। फिर आर आने के बाद क्या कर लोगे भाई, टेन आर लगा के परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो, देन इट्स योर बेस, ये यहाँ बेस आ जाएगा। बेस कितना आ रहा है एक बार जिसका सॉल्व हुआ है बताओ जरा, ई डैश बी डैश कितना आ रहा है, 3 टोटल, फिर 9 आ जाएगा बी डैश पे। तो ये अगर ये 3 हो गया और 6 यहाँ तक आ गया था, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, 9 कोऑर्डिनेट, तो बी डैश किसके बराबर आएगा 9, ठीक है। तो पूरी ज्योमेट्री है, तो क्या करोगे, ई डैश एन ए ओ, इसमें ये लगाओगे, मैं यहाँ बना देती हूँ, ई डैश एन, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। अभी हमारे पास ये है, बस आई की वैल्यू यहाँ पर है, मेरे पास ये एंगल नहीं है, तो ये एंगल फाइंड करो पहले। ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से, तो ये ए और ये तुम्हारा एम, ठीक है, और ये एन, तो ए एम एन से पहले ये वाला एंगल फाइंड करो, देन यू विल गेट एंगल आई डैश, ठीक है। अब तो आई थिंक अब तो क्लियर होगा सभी को। यस मैम। कोई ज्योमेट्री तो पढ़नी पड़ेगी, ऑल्टरनेट एंगल्स और ये सब तो देखना पड़ेगा, तो बस यही कर लो। ये तो वन ऑफ द डिफिकल्ट था, वरना इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं। अब देखो अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगी इमेजेस, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या हो गए, जैसे हम लोग हो गए है ना, तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारी इमेज कैसे बनती है, मान लो ये पॉइंट है ए डैश, ये ए है और ये बी है। तो अब देखो जो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये सब खुद एक छोटे 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 पॉइंट से मिलके बने हैं, है ना, तो पॉइंट से मिलके बने हैं। तो बस तुम्हें पॉइंट इमेज आती है, वैसे ही एक्सटेंडेड के लिए बना दो। तो हमें पता है कि मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पहले क्या बनेगा, नजदीक कौन है इसके, ए डैश, तो पहले बनाओ ए वाली इमेज। बी कितनी दूर, देखो ये तो मान लो एक्स दूरी पे है डैश डैश करके, ये कितनी दूरी पे, ये ज्यादा दूरी पे है x1, तो पहले क्या बनाया a, अब फिर b, ऐसे क्या बना दोगे यहाँ पे b। तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस ज्यादा क्लोज है मिरर के पहले उसकी इमेज बनेगी, है ना। जैसे a ज्यादा क्लोज था तो पहले किसकी इमेज बनी, a की, b दूर था तो b की इमेज को कहाँ बनाया गया, दूर बनाया गया, ठीक है। तो वही लॉ फॉलो करना है, जो डिस्टेंस जितना पास रहेगा वो पॉइंट ही सबसे पहले बनेगा। जैसे अब इसका बताओ, P,
पी की इमेज बनाओ मिरर में। ये स्टिक तो ऐसे की ऐसे इट इज आ जाएगी। अब ये पी वाला देखो पॉइंट, कौन सी लाइन, ये जो सर्कल है ये मिरर से ज्यादा नजीक है कि दूर है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन? ठीक है। नजीक है ना, तो नजदीक। नजदीक, नजदीक है ना, हाँ देखो नजदीक है इसकी डिस्टेंस, तो पहले पी कहाँ बनेगा, पी बच्चों पहले बनेगा ऐसे। तो जो डिस्टेंस या जो पॉइंट मिरर के पहले आ रहा हो उसको पहले बना दो। तो देखो ये सर्कल पहले आ रहा था तो मैंने ये सर्कल पहले बना दिया, ये ड्रॉ कर दिया, तो पी की इमेज ऐसी हो गई। और कोई लेटर बताओ, अलग सा बताना जो जैसे टी तो नहीं, सेम ही बनाएगा। आर। आर का देखो, अब स्ट्रेट तो एज इट इज आ गई। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे इमेज बनेगी यस मैम। है ना। तो जो पॉइंट प्लेन मिरर के ज्यादा क्लोजेस्ट हैं वो पहले बनेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन आई, जैसे पॉइंट बन गया था तो पहले वन बना, फिर स्ट्रेट लाइन आई तो फिर स्ट्रेट लाइन की इमेज बनी, तो ऐसे बनेगा ऐसे। और ठीक है, ये हो गई एक्सटेंडेड का। और क्या है कि इसमें क्या होगा, लेटरल इन्वर्टेड को सुना होगा, जैसे ये पी जो बना है, आर जो बना है, ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ये क्या है, लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट पे चेंजेस आएगा। पूरा इन्वर्टेड में कैसे आता था, अप डाउन। इन्वर्टेड इमेजेस का मतलब होता था अप और डाउन में चेंज आता था, इमेज उल्टी हो जाती थी। लेटरल का मतलब है कि लेफ्ट और राइट से चेंज आएगा। तो जैसे पी और आर कैसे चेंज आया, पहले वो राइट में था फिर कहाँ आ गया, लेफ्ट में। ऐसे ही आर के साथ कहा था राइट में, इमेज में कहा आ गया, लेफ्ट में। तो जब भी इमेज लेफ्ट और राइट से इन्वर्ट हो, ऐसे इन्वर्जन को कैसा इन्वर्जन बोला जाता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, बताओ। यस। देखो ज्यादा घबराओ मत कि पुराने क्वेश्चन को लेके अभी बैठ गई हूँ कि क्या कराया है नहीं समझ में आया। घर पे जाके एक बार फिर करना, अगर 9 नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं फिर प्रॉपर कॉपी में सॉल्व करके भेज। चलो ये बताओ जरा, सेंस लगेगा। मैम 40 सेंटीमीटर। अरे 40 सेंटीमीटर, भाई ऑब्जेक्ट यहाँ था तो ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर मिरर से दूर पे इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना दी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पर है इमेज से कैलकुलेट कर लो। तो इस मिरर से मुझे पता है ये 30 सेंटीमीटर की दूरी है और ये 10 है, तो इमेज से कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। ये वाला निकालो।
अगर घर जाके नहीं पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो देखना स्फेरिकल तक आते आते एकदम मूड खराब हो जाएगा। वन ऑफ द डिफिकल्ट है, जैसे 11th में वो थी ना रोटेशनल, ऐसे ही 12th में ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैं आसान आसान क्वेश्चन करा दूं तुम्हें लगेगा हाँ हाँ क्या आसान है बढ़िया है, डिफिकल्ट रियलिटी को भी देखो थोड़ा। सीडी प्लेन मिरर है, हर लेंथ 3 मीटर की है, पी पर कैमरा रखा है एट द मिड पॉइंट ऑफ द वॉल, यहाँ पर कैमरा रख दिया। Then should the camera be focused to photograph the image of an object placed at A? अच्छा देखो भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, कैमरामैन यहाँ पर है, अब ये कह रहा है कि कैमरा को कहां पर रखें कि जो इमेज है वो दिख जाए। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैमरा बी प्लेस्ड टू फोटोग्राफ द इमेज। हाँ तो इमेज को फोटोग्राफ करना है। तो एक ही इमेज कहाँ बनेगी, ये मिरर है, सीडी इज अ मिरर, ऐसे समझो सीडी मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए, पहले देखो इमेज कहाँ बनेगी तभी कैमरा सेट करेंगे, पहले इमेज बनाओ। क्या कहा था, एंड पॉइंट्स ले लो, ठीक है एंड पॉइंट्स ले लो। अगर द फिगर शोज द top view of a cubicle room with the wall CD as a mirror. Each room has a length. The camera is placed at the midpoint of the board. At what distance should the camera be focused to photograph the image of an object? ये मिरर है, कितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है, 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर इमेज बन जाएगी। ये सीधी बन गई 3 मीटर की दूरी की। कैमरा कहाँ रखा है, यहाँ पे, कैमरामैन यहाँ है, ये दूरी कितनी है 1.5। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैमरा शुड बी फोकस्ड, यानी ये डिस्टेंस होगी। ये कितना हो गया 9, तो ये 9 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है एक्स, फाइंड करो। कितनी डिस्टेंस पर फोकस करना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस पे, कितना आ रहा है ये 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 तो 6, तो एक्स कितना हो गया, मैम 6.18 meters.
7 7 जो तो 49 हो जाएगा, 6 6 जा 36, ये भी नहीं होगा, 3 3 जा 9, तो कौन सा बन सकता है हमारा 6.18 मीटर, यही हो सकता है ना। तो यही आंसर है। बस बहुत आसान था, देख लो, बस सोचना था थोड़ा, इमेज कहाँ बनेगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, तुमने भी देखा होगा, कभी पढ़ा होगा। तो सवाल कह रहा है कि मान लो आप किसी रूम में हो, ठीक है, और वहां पर एक मिरर लगा हुआ है। उस मिरर में तुम्हें अपना पूरी इमेज को देखना है। उस पूरी इमेज को देखने के लिए तुम्हें कितनी लेंथ का, अच्छा इसमें दिया ही हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रूफ करो कि तुम्हें अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो तुम्हें जो मिरर चाहिए वो अपनी उस इमेज की साइज का आधा होना चाहिए। इमेज की साइज का आधे का होने का मतलब है ऑब्जेक्ट की साइज का आधे का, है ना। ऑब्जेक्ट के साइज के आधे का जो है क्या चाहिए, हाइट का मिरर चाहिए। ये प्रूफ करना है, क्या कर सकते हैं क्या? सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, देखो तुम हो, देख रहे हो, बोल रही हूँ यहाँ पर है कोई मिरर। इस मिरर में अगर तुम्हें अपनी पूरी हाइट देखनी है, पूरी हाइट देखनी है यानी पूरी इमेज बननी चाहिए, उस पूरी इमेज बननी चाहिए के लिए जो मिरर चाहिए वो तुम्हारी हाइट का आधा चाहिए। तो ये प्रूफ करो, कर पाओगे? तो क्या करते हैं, देखो ये तुम्हारा हेड है, ये क्या है तुम्हारी आंखें, और ये क्या है तुम्हारे पैर, फुट। अब सारी रेस कहाँ मिरर से टकरा के कहाँ पड़ेंगी, तुम्हारी आंखों पर, है ना, तुम्हारी आंखों पर पड़ेंगी, तभी तुम अपने आप को देख पाओगे। तो सबसे पहली तो एक हेड से आ रही होगी, और हेड से आके कहाँ टकराएगी, तुम्हारी आंखों पे, है ना। तो ऐसा रे डायग्राम बनाओ, एक रे को निकालो हेड से जाते हुए और वो आंखों में एंटर करे। मान लो ये आंखें हैं, फिर फुट से जाएगी, टकराएगी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कहाँ गिर जाएगी, तुम्हारी आईज में। तो ये भी इंसिडेंट रे जो हेड से आई है, टकराई, आंखों में चली गई। ये इंसिडेंट रे जो फुट से आई, टकराई, आंखों में चली गई, तभी देख पाओगे, अदरवाइज तो देख ही नहीं पाओगे। बोलो हाँ या ना। एंड पॉइंट्स ले लिए फिर से ऑब्जेक्ट के। देखो हर जगह से रेज निकल रही होंगी, ऑब्जेक्ट से ही तो रेज निकलेंगी, तुम्हारे हेड से भी निकलेंगी, हाथों से भी निकलेंगी, फेस से निकलेंगी, शोल्डर से निकलेंगी। मैंने एंड पॉइंट्स ले लिए, हेड और फुट। तो एक हेड से एक रे गई जो कि मिरर से टकराई, फिर तुम्हारी आंखों में गई। फिर जो लास्ट वाली रे होगी वो फुट से निकलेगी, मिरर से टकराएगी और तुम्हारी आंखों पर आएगी, तभी तो तुम पूरी बॉडी देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ सिनेरियो। अब क्या करते हैं, वो बनाओ, इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रेस करो। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, मैंने ये ट्रेस करी। और दूसरी कौन सी है, ये वाली, इसको बैकवर्ड में ट्रेस कर दो। ये मैंने ट्रेस कर, यहाँ क्या बनेगी तुम्हारी इमेज। ये क्या बनी है बच्चों, मैम इमेज। अपनी कॉपी में थोड़ा ढंग से बनाना। ये तो देखो मैं पेन से बना रही हूँ, वो भी स्क्रीन पे। वो इसलिए मैं इसलिए बना रही हूँ कि तुम्हें भी साथ में साथ बनाने में थोड़ा समझ में आए। अच्छा बस
साफ साफ सुनाओ, बड़ा बड़ा। कॉमन सेंस यूज कर लेना, हेड के साइड में ही इमेज आनी चाहिए क्योंकि पूरी इमेज दिखेगी। इसका मतलब है जहां तुम्हारा रियल हेड होगा वहीं तुम्हारी इमेज का भी हेड आएगा। चला दीजिए। ये बन गई मेरी इमेज, इमेज बन गई। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दो पहले तो यहाँ से, ये एक नॉर्मल होगा और एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ होगा। ठीक है? ये दो एंगल्स हो गए। अब क्या करें, ठीक है। अब लगाओ ट्री डायग्राम फिर से। ये एंगल्स में नहीं लगाएंगे, अब की बार डिस्टेंस से लगाएंगे। मान लो मैं यहाँ से देखो ये डैश डैश करके बना रही हूँ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से एल डिस्टेंस दूर है, तो इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से एल डिस्टेंस की दूरी पे ही बनेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा एल। हम कहीं से नहीं बन पाया है, सही जगह आपकी जो नॉर्मल है मैं यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ। यहाँ पे देखिए होगा मेरा मॉडल। और डिफिकल्ट हो रहा है, कैसे समझाया जाए भाई, तो डायग्राम बनाना तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, इसको रिट्रीव करा दो। क्या गॉड, मैं चला गया पर ठीक है, समझ में आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब ठीक, अब इतना समझ में आया क्या किया, इन रेज को मैंने बैकवर्ड में रिट्रेस करा दिया। इस पॉइंट को नाम दे दो ए डैश, ये पॉइंट का नाम दे दो बी डैश। ये तुम्हारी पूरी इमेज बनी है। ठीक है, अब ये इमेज बन गई। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये यहाँ से ये जो लाइन है ई वाली, इसको यहाँ से बस मैंने मिला दिया ज्योमेट्रिकली, ये हो गया। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो ओ। अब क्या है, ये एंगल तुम्हारा आई था, ये एंगल कौन सा हो जाएगा आर। सिमिलरली ये एंगल यहाँ से आई था, ये एंगल तुम्हारा हो गया आर। बस इतना ही काम करना है। अब क्या है, दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। देखो, एक तो ई वाला देखो, मिरर को भी नाम दे दो, मिरर को नाम दे देते हैं एम एन, ये एम है। ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दो एन,
ये जो ये वाला पॉइंट है मिरर का, इसको नाम दे दो MNC, सी, ठीक है, इसको नाम दे दो सी। अभी बताओ कि इस रे डायग्राम में अभी तक क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बस रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैम क्या आगे किया? समझ। नहीं नहीं, मुझे पता है कि देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, बस ये बनाने में डिफिकल्ट है, समझने में नहीं है। समझने में बहुत आसान है, हलवा है समझने में। क्या किया मैंने, एक रेस को हाइट हेड से निकाला, हेड से निकाल के मिरर पे इंसिडेंट कराया, फिर वहां से वो रे रिफ्लेक्ट हो गई आईज पे। फिर एक रे नीचे से फुट से निकली, ये इंसिडेंट रे, ये निकली, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई आईज पे, आईज पे, ठीक है। उसके बाद जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, हमेशा इनको ही बैकवर्ड में रिट्रेस कराया जाएगा। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे थी तो इसको रिट्रेस करा दिया, दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको रिट्रेस करा दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो ये बन गई तुम्हारी इमेज। मिरर से इमेज भी L डिस्टेंस की दूरी पर है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी L है। इतना समझ में आ गया? यस आ गया मैम। तो वेरी गुड। अब दो ट्राइंगल देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्राइंगल EMN एंड ट्राइंगल EA-O। दो ट्राइंगल है, ये कैसे ट्राइंगल है बच्चों? सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है? क्लास 9th 7th 8th में पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। जैसे यस MN मैम। की हाइट है, उस हाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी हाइट मिल रही है तुम्हें? A-O। परपेंडिकुलर में देखो, जब EO है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा बेस है तुम्हारा? M, ये EN। तो मैंने ये दो ट्राइंगल लिखे, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। बाय द सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी में क्या लिख सकती हूँ? देखो दो ट्राइंगल लिखे, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ये हमारा ये वाला है EN-, EA-O। अब क्या करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये लिख दो, ये वाली साइड उठाओ A-O, इसके बराबर वाली साइड कौन सी है? MN, इसको यहाँ लिख दो नीचे, ठीक है। बराबर में क्या करो, इनके परपेंडिकुलर वाली साइड उठाओ, कौन सी है? बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड को ऊपर रखना है, तो बड़े वाली ट्राइंगल की साइड है EO, इसको ऊपर उठाओ, नीचे क्या रख दोगे? छोटे वाले ट्राइंगल का बेस विच इज EN, ठीक है। अब ये कैसे आया है? ये आया है सिमिलर ट्राइंगल से, कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलर से हम क्या कर सकते हैं, इनकी किन्हीं भी दो साइड्स को हम लोग ऐसे बराबर कर सकते हैं, ऐसे करते थे ना बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय साइड प्रॉपर्टी। अगर ये अब इन प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं क्या कर सकती थी, उनकी किन्हीं दो साइड को क्या कर सकती थी? बराबर कर सकती थी ना। तो यहाँ पे वही किया है, इन दोनों को ऐसे बराबर लिख दिया। अब देखो ध्यान से क्या करा है, A-O एज इट इज लिख दो। MN क्या है? तुम्हारी हाइट ऑफ मिरर। तो ऊपर वाला जो मिरर है मैं इसकी हाइट को x मान ली, तो यहाँ पे मैंने मिरर की हाइट जो MN है इसको x लिख दिया। अब देखो O किसके बराबर है? ये भी L और ये L, किसके बराबर हो गया? 2L। सिर्फ EN किसके बराबर है? सिर्फ L के, तो बाय L, L से L कैंसिल हो गया। बच्चों A-O किसके बराबर आया? अभी 2x के, तो देखो A-O विल कम इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब फिर से दो ट्राइंगल चुनो, कौन से दो ट्राइंगल? देखो ENC, ये पहला ट्राइंगल, फिर दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला EOB-, फिर से दो ट्राइंगल मिल गए ना। देखो EOB-, ध्यान से देखो जरा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझना है, टेंशन मत लो। हाँ लिखती हूँ, दो ट्राइंगल जो जो लेने हैं, ENC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल EOB-। ध्यान से देखो जरा दोनों ट्राइंगल को, हो मत जाओ। देख लिए दोनों ट्राइंगल्स, इनमें फिर से साइड, यस मैम। ये दोनों फिर से सिमिलर ट्राइंगल है। देखो वही ट्राइंगल E से बन रहा है और वही ट्राइंगल आगे जा रहा है, तो मैं ऐसा लग रहा होगा E इज अ कॉमन पॉइंट, वहां से एक रे N पे गई C पे और उन्हीं को हमने आगे बढ़ा दिया।
तो ये तुम्हारा एक तरीके का फिर से सिमिलर ट्राइंगल। फिर से एक बड़ी साइड जो कि ओ बी डैश है, ओ बी डैश को ऊपर रख दो। इसके जस्ट सिमिलर वाली साइड कौन सी है? एनसी। देखो इस पॉइंट पे ये है सी पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी, जो ये कॉमन पॉइंट है दिस इज सी। इसको फिर बाई मान लो। तो अपॉन में ओ बी डैश की अपॉन में क्या लिखते हैं? एनसी। और एनसी किसके बराबर है? मैं यहाँ लिखती हूँ एनसी बराबर वाई के है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई इक्वल्स टू। अब बेस पे आ जाओ। बेस क्या रहेगा अभी भी इन दोनों ट्राइंगल का? देखो ईओ और ईसी। तो ऊपर ईओ है तो बड़ा वाली साइड विच इज इक्वल टू 2l है ना। फिर से यहाँ पे लिखती हूँ ई एन। ई एन किसके बराबर है? एल के। तो एल से एल कट गया। ओ बी डैश किसके बराबर आ गई? 2y। तो ये आ गया 2y। इसका मतलब जो तुम्हारी पूरी हाइट है वो कितनी है? 2x प्लस 2y है ना। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखवाती हूँ छोटा सा साइड में। तुमने क्या करा? इमेज किसके बराबर है? इमेज देखो ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश। देखो इमेज इतनी इसके बराबर है। देखो ए डैश ओ प्लस ओ बी डैश, ये पूरी इमेज है ना। Yes, ma'am. ओ ए और ये बी डैश कितनी आई है? 2x प्लस 2y। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? 2 और ये कितना हो गया? x प्लस वाई। ध्यान से देखो x प्लस वाई क्या है? हाइट ऑफ x ये रहा और y ये रहा। ये क्या है? हाइट ऑफ मिरर। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज की हाइट। तो मिरर की हाइट क्या होगी? h बाय 2। ठीक है, इमेज की हाइट की कितनी है? आधी हो गई। बताओ सही है ये? Yes, ma'am. है ना, 2 टाइम्स आ गया ना। मान लो इमेज की हाइट तुम्हारे ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट अगर h के बराबर है, ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो मिरर की हाइट कितनी हो गई? h बाय 2। तो क्या है? ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए क्या करना है? पहले तो हेड से एक इमेज निकाल के आंखों में घुसा दो। फिर एक फुट से एक इमेज, एक रे निकालो और आंखों में डाल दो। जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको ट्रेस कर दो। ट्रेस करने के बाद 2 सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे। उन ट्राइंगल्स पे सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद जो प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हम दोनों साइड्स को बराबर कर सकते हैं, वही किया है। बड़े वाले की साइड ऊपर रखनी है और जो नीचे जो छोटा वाला है उसकी साइड को नीचे रखो। बस वो कर दो, फिर वहां से ये आ जाएगा तुम्हारा जो भी ज्योमेट्री की कैलकुलेशन है। और फिर यहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा हाइट कितनी आ गई? h बाई 2। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन ये ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। एक बॉय, ये बॉल है, ये दीवार है, वॉल। यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट, बॉल की हाइट h है और यहाँ पर मिरर है। ठीक है, यहाँ मिरर है, ये ऑब्जेक्ट लगा लो, बच्चा या कुछ भी लगा लो। क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड सो दैट बॉय कैन सी द फुल इमेज ऑफ बॉल। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुम्हारा बॉल है, बच्चा ऑब्जर्वर है, इमेज बनेगी वॉल की। तुम्हें बताना है कि कितने हाइट ले मिरर की कि तुम्हें पूरी की पूरी इमेज दिख जाए इस बच्चे की। ठीक है, तो बॉल ये है, ये बच्चा है जो कि ऑब्जर्वर है, बॉल इज द ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, ये बीच में मिरर है। तो ये क्वेश्चन है, क्या करना है? ऑब्जेक्ट से क्या कहा था मैंने? ऑब्जेक्ट से रेज निकालो। तो ऑब्जेक्ट से बच्चों रेज निकालोगे कहां पर पड़नी चाहिए? ऑब्जर्वर के करके कहां पे पड़ेगी? आईज में। तो ऑब्जर्वर के आईज में एंटर करा दो। फिर बॉल का ऊपर वाला ले लिया, अब बॉल का सबसे नीचे वाला पार्ट एकदम फुट वाला उठाया, मिरर से रिफ्लेक्ट कराया और आईज में एंटर करा दी।
तो ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है। इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखो ये मीट करा दो, ये रिफ्लेक्टेड रेज ये मीट करा दो। फिर से देखो दो ट्राइंगल मिल गए तुम्हें, ई ये मान लो कुछ भी ए बी, ये मान लो ए डैश और बी डैश। तो वन ट्राइंगल और इसका दूसरा ट्राइंगल वन डैश, ये ट्राइंगल दूसरा और ये इसका ट्राइंगल टू डैश, है ना। अब एक बार सॉल्व करना इसको, अब मुझे बताना कि कितनी हाइट चाहिए। ऐसे ही होगा, बस ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, मिरर पे डालो और ऑब्जर्वर की आंखों में पड़नी चाहिए, बस इतना करना है, ठीक है। बाकी एक बार कल करेंगे। मैं अगली बार से ना स्निप ले आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बनाने में लग रहा है समय। सबको ओके है अगर मैं स्निप काट के ले आऊं तो, कि मैं यहीं पे आके बनाऊं तो ज्यादा बेटर है, बताओ। तुम जैसा कहोगे वैसा चलेगा, सभी बच्चे एग्री करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पर इमेज ड्रॉ करना, राइट। डीपीपीज शेयर कर दूंगी, डीपीपीज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व कर लेना। अच्छा लगेगा अगर हाथों से बनाऊं तब, कि पेस्ट करके ले आऊं इमेज तब। मैं इमेज ही उठा के ले आऊंगी। भी शेयर कर दूंगी, सॉल्व कर लेना बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत कम करा पाई हूँ, ठीक है।